हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे 2024 में बकास्त वाली ज़मीन क्या आपके पास रहेगी या फिर नहीं, या फिर सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। सर्वे में जमाबंदी जरूरी नहीं है पुश्तैनी ज़मीन के लिए। खरीद वाले ज़मीन में नहीं देना पड़ेगा आपको वंशावली। क्या है सच्चाई, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को अगर आपने दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको ज़मीन से जुड़ी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर का कटिंग है, और ये कटिंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया था कि सर्वे में जमाबंदी नहीं देने पर भी पुश्तैनी जमीन रहेगी आप ही के पास। तो क्या है सच्चाई, और अगर जिसके पास जमाबंदी नहीं है पुश्तैनी ज़मीन का वो कैसे सर्वे करवाएंगे, यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो ऐसे में कोई भी रैयत लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी पुश्तैनी ज़मीन है वो आप ही के पास रहेगा अगर जमाबंदी आपके पास नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या है हकीकत, क्या बोला जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वे में जमाबंदी नहीं देने पर भी पुश्तैनी ज़मीन रहेगी आपकी। तो दोस्तों यहाँ पर पुश्तैनी ज़मीन की जमाबंदी नहीं है तब भी वह ज़मीन आप ही के पास रहेगी। सर्वे में अपने हिस्से की ज़मीन का पूरा ब्यौरा अपने शिविर में जाकर के आवेदन के साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने पुश्तैनी ज़मीन का जो है अपने नाम पर यहाँ पर चढ़ा पाएंगे बिना जमाबंदी के भी। अगर आपके ज़मीन में पुश्तैनी ज़मीन में 3-4 हिस्सेदार है तो ऐसे में आपको स्वघोषणा पत्र के साथ वंशावली बंटवारा का अन्य कागजात भी पेश करना पड़ेगा, तभी आप सर्वे में अपना ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन का मालिकाना हक ले पाएंगे यहाँ पर। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि बिना मेरे पास सिर्फ खतियान है और हम खतियान से ही मतलब पुश्तैनी ज़मीन का जो है अपना मालिकाना हक ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। तो उसके लिए आपको बंटवारा के साथ वंशावली पेश करना ही होगा यहाँ पर। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि सिर्फ ये सब पेपरबाजी है तो भाई ये सब भूल जाओ, और हम यहाँ पर पेपरबाजी नहीं करने आए हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेपर का कटिंग ले करके आपके पास मतलब वीडियो बना करके बस पेपरबाजी कर रहे हैं। नहीं भाई, बहुत लोगों को कहना है कि मतलब आप लोग पेपरबाजी सिर्फ करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो ऑथेंटिक होगा वही जानकारी आप लोगों के पास हम पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को गुमराह करें, नहीं, मेरा मकसद ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आप ही लोग के बीच से आते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी है सच्चाई वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख लिए कि अगर आप अपना पुश्तैनी ज़मीन को अपने नाम पर यहाँ पर करवाना चाहते हैं और बिना जमाबंदी के, अगर जमाबंदी नहीं है आपके पास तो भी इस स्थिति में आप अपना जो है पुश्तैनी ज़मीन को अपने नाम पर यहाँ पर करवा पाएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए आपको बस बंटवारा चाहिए, वंशावली लगेगा, वो सभी आपको स्वघोषणा पत्र के साथ आपको बस जमा करना होगा। अगर यहाँ पर आप में से कोई भी इस वजह से अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाएं कि मेरे पास जमाबंदी नहीं है, तो जा कर के करवा लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जमाबंदी भी खोजा जा रहा है। नहीं भाई, आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो आप जा कर के अपना सर्वे करवा लें, ठीक ना, ऐसा नहीं है। और अगर जो भी आपको डाउट होता है आपको मतलब सर्वे से रिलेटेड, तो वो अपना जो है परेशानी दूर करने के लिए सीधे अपने संबंधित कर्मचारी या भू सर्वेक्षण शिविर में जाकर के जानकारी और मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जानकारी नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कर्मचारी से अगर बात सही ढंग से करोगे, आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पर कर्मचारी देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, देता है भाई। और अपने जो है अपने मौजा का या अपने क्षेत्र का सर्वे का अगर पता करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम से, तो वो भी आपको वेबसाइट पर से देख सकते हो कि आपके मौजा का या आपके क्षेत्र का सर्वे जो है कहाँ तक पहुँचा है, किस स्टेप में है अभी, वो भी आपको सारा कुछ वहाँ पर ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाता है। अगर होगा तो वो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा कर के अपना मौजा का सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि कहाँ तक सर्वे पहुँचा है। लेकिन यहाँ पर भाई बात आता है कि बकास्त वाली ज़मीन जो है जिस पे लोग घर बना करके रह रहे हैं, तो उस ज़मीन का क्या होगा, वो क्या सरकार अपने कब्जे में वो ज़मीन ले लेगी या फिर
जो बकास्त वाले ज़मीन पर रह रहे हैं उसी का ज़मीन रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत लोगों को परेशानी हो रही है और बहुत से लोग बहुत कुछ गुमराह कर रहे हैं कि नहीं, ये जो ज़मीन है बकास्त वाले ज़मीन वो सरकार अपने हाथ में ले रही। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरकारी खतियान में देखा जाएगा कि ये जो ज़मीन है किसके कब्जा में है, दखल में है, क्योंकि वहाँ पर खतियान में साइड में दर्शाया रहता है कि वो जो है ज़मीन किसके दखल में है। तो उस हिसाब से वहाँ पर सर्वे होगा उस ज़मीन का। अगर आप उस ज़मीन पर हो तो आप ही का रहेगा। बस वो ज़मीन जो है बकास वाला ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। आप जो चाहोगे बेचने के लिए तो वो ज़मीन आप नहीं बेच पाओगे। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसकी बिक्री या दाखिल खारिज पर रोक आवश्यक लगाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बकास्त मालिक वाले ज़मीन जो होते हैं दोस्तों, अगर कोई भी इंसान चाहता है बेचने के लिए तो वो नहीं बेच पाएगा। इस चीज़ को लेकर के दोस्तों बहुत से लोगों में बहुत सारे चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बस आप अपना सर्वे करवाएं। आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं तो आप ही का ज़मीन होगा बकास्त वाले। ऐसा नहीं है सरकार अपने हाथ में ले लेगी, नहीं भाई। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात आता है खरीद वाले ज़मीन की जो है उसमें बंसावली लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बहुत से ऐसे हैं जो ज़मीन खरीद वाले ज़मीन, कुछ में बंसावली लग रहे हैं और कुछ में नहीं लग रहे हैं। जो लेटेस्ट में ख़रीदा गया ज़मीन जो है उसमें बंसावली नहीं लग रहा है, और जो पीछे का है, जो 2-3 पुश्त जो पीछे ख़रीदा गया ज़मीन जो है उसमें तो बंसावली अनिवार्य लगेगा ही लगेगा। क्योंकि उसमें हो सकता है कोई 3 गो 4 गो हिस्सेदार होगा, किसी में 2 गो हिस्सेदार होगा, किसी में 1 भी हिस्सेदार होगा। तो उस स्थिति में तो आपको बंसावली भाई यहाँ पर देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका खरीद का ज़मीन है तो बंसावली नहीं लगेगा, बंसावली तो लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर रैयत ने किसी ज़मीन की खरीद की है और उसी के नाम से जमाबंदी कायम है तो उन्हें किसी भी तरह की बंसावली या बंटवारा चार्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस ज़मीन को आपके दादा, माता पिता या परदादा ने खरीदा है तब आपको बंसावली के साथ ही बंटवारा संबंधित कागजात भी आवेदन के साथ देना होगा। जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे भाई कि आपको बंसावली तब लगेगा जब आपके पूर्वज ने ज़मीन खरीदा होगा तब। लेकिन वही ज़मीन अगर इधर हाल फिलहाल में खरीदा गया हो और आप ही के नाम से जमाबंदी चल रहा हो तो वैसे में यहाँ पर बंसावली की कोई दरकार नहीं है भाई। तो जैसा कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि खरीद वाले ज़मीन में बंसावली कहाँ लगेंगे और किस स्थिति में लगेंगे। तो ऐसे में रैयत लोगों को घबराना नहीं है भाई, बस आराम से अपना सर्वे करवाना है। क्योंकि लोगों को तो बोलने का बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। जो ऑफिशियल है, जो ऑथेंटिक है, उन चीज़ों पर आप ध्यान दें। और नहीं समझ में आता है तो ऑफिशियल जा कर के वेबसाइट पर अपना सारा कुछ चेक करते रहें वहाँ से, क्योंकि वहाँ से सारा कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। नहीं भाई, अगर आप सही से चेक करोगे तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रैयत लोगों को परेशानी था कि पुश्तैनी ज़मीन तो है, खतियान है, लेकिन जमाबंदी नहीं है, तो लेकिन उसका सर्वे कैसे करवाएं। और बहुत लोग जो है अपना सर्वे नहीं करवाए थे जमाबंदी की वजह से। तो नहीं भाई, जाकर के अपना जो सर्वे है करवा लें। बिना जमाबंदी के भी सर्वे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपका पुश्तैनी ज़मीन है, आपके दखल में है तो आप ही का रहेगा, जमाबंदी रहे चाहे नहीं रहे। अगर आपका पुश्तैनी है तो आप ही का रहेगा। तो ऐसे में रैयत लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही दरकार है। तो यही कुछ जानकारी था आज का। अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।